दोस्तों स्वागत है आपका मोंटी रिएक्ट एंड रोस्ट के एक और धाकड़ वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान टीम का एक सिंपल सा रूल है, अगर गलती से कभी एक मैच जीत भी जाती है तो ये अपने आप को दुनिया की सबसे खतरनाक टीम समझ लेती है। यही हुआ दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को हराने के बाद पाकिस्तानी कप्तान शाहीन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला हम 2027 का वर्ल्ड कप जीतेंगे और इंडिया को भी बुरी तरीके से हराएंगे। और इनकी मीडिया ने शाहीन अफरीदी के इसी बयान पर नाचना शुरू कर दिया। शायद पहले मैच में 114 रनों पर ऑल आउट होने वाली बेइज्जती एक दिन में भूल गए। अब वीडियो को लाइक ठोको, चलिए शुरू करते हैं। We just need to ready our team for the World Cup, and that's the just opportunity for the youngster and go and show their skills. 26 के वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो कहने लग गए हमारी 27 के वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। वर्ल्ड कप 2027 में हम 2026 का बदला लेंगे और टीम इंडिया को ऐसी करारी शिकस्त देंगे कि वो याद रखें। क्या हो गया? ये सब मैं नहीं बोल रहा। कौन कह रहा है? ये कह रहा है शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि वो ओडीआई के कप्तान है। बदला लेना कोई इस पाकिस्तानी टीम से सीखे। 114 पे आउट हुए थे, 114 पे उनको आउट करके रिवेंज कंप्लीट किया इन्होंने, लेकिन मैं समझता हूं कि ये रिवेंज कंप्लीट नहीं है। क्या ऐसी चीज फूक के बातें करते हैं यार? अब उन्होंने देखो इतना बड़ा दावा कर दिया। अच्छा, मुझे ये लग रहा है दावा कि ही करते हैं हम भाई, दावे तो कर रहे हैं। बाबर आजम ने 2023 वर्ल्ड कप में क्या दावा किया था? ग्राउंड में बताएंगे क्या हुआ। ग्राउंड में क्या बताया आपने? हक दिया। दावा था, मुझे तो ग्राउंड में वो बताना नजर नहीं आ रहा। बाबर भाई बताते बताते पत्नी कहाँ रह जाते हैं। शाहीन भाई बातें कर रहे इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद। पहले जी पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से बांग्लादेश को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में हरा दिया है। अब संडे को आपका फाइनल है, क्योंकि पहला मैच बांग्लादेश ने जीता था, दूसरा आज पाकिस्तान ने, और तीसरा हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीत के सीरीज अपने। एक मैच बांग्लादेश से क्या जीत गए, इनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच गया। पहले अपनी बैटिंग लाइनअप सही कर लो, जो पिछले मैच में 114 रनों पर ताश की पत्तों की तरह बिखर गई थी। उसके बाद इंडिया को हराने के सपने देख लेना। नाम क्या हमें सेलिब्रेट करना चाहिए इस विक्ट्री को? यार वलीद भाई, सेलिब्रेट तो मैं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो। और अगर इस बार इंडिया के सामने आओगे तो बुमराह और रोहित मिलकर ऐसे धागे खोलेंगे कि 2027 तक खेल नहीं पाओगे। एशिया कप में चाहिए आगे देख लेना। आपके ये टीम नहीं है वो वर्ल्ड कप वाली। मैं समझता हूं कि आपको पहला मैच भी बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसे ही जीतना चाहिए था। हमारा हर वर्ल्ड कप का रहता है। यार इस वर्ल्ड कप में देख लेंगे, चलो इसमें देख लेंगे, अब आने वाले में देख लेंगे। होता कुछ भी नहीं, वो आते हैं हमें लगा के चले जाते हैं। नहीं, मतलब हमारा मसला पता है क्या रहता है? हम वो छोटे बच्चे हैं जो हर बार सोचते हैं कि यार अंकल को आज से अंकल से बदला लूंगा, जब जाते अंकल रख देते हैं तो चल बेटा घर। पाकिस्तान ने भरपूर कमबैक किया और ये मुश्किल मैच था, सीरीज ऑन द लाइन थी, सारी नजरें लगी हुई थी। नहीं, मुझे तो बड़ा शर्म आई है जो इशारे वो करके गया है। ये को गल करने ली वो खुदा को फिक्र यार। दिस इज नोन एज के ये एक देसी क्रिकेट हो रही है। हम ऐसे ही करेंगे, हमें कोई आउट करेगा हम ऐसे जवाब देंगे, और ऐसे ही देना चाहिए सबको जवाब। कोई जरूरत नहीं है कहने की। मतलब हमने ना तमीज सीखनी है, ना हमने पढ़े लिखे तरीके से बिहेव करना है। हालांकि ये अपील विड्रॉ हो सकती है, बट क्या है कि कई प्लेयर्स जो हैं आजकल की डे एंड एज में, खासतौर पे जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इतना सामने नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा जी लॉ आपके सामने है, लॉ बनाया हुआ है, सो हमने क्या अनलॉफुल चीज की है। उसके रन से मुझे कोई नहीं है रिजवान के। अच्छी विकेट थी, बड़ी सीधी बॉल आ रही थी, वो तो चुतियाबे का शॉट मार के ये आउट हुआ है सलमान के रन आउट के बाद। वो समझ में नहीं आया। अबे तेरा मुंह कहीं जा रहा है, चूतड़ कहीं, बॉडी कहीं हले है, और बहुत मतलब मेहदी हसन मिराज को तू शॉट मारेगा छक्का मारने की मत। अबे पोजीशन तो होना मारने वाली है। पाकिस्तान ने भरपूर कमबैक किया और ये मुश्किल मैच था, सीरीज ऑन द लाइन थी, सारी नजरें लगी हुई थी यंगस्टर्स के ऊपर, सारी नजरें लगी हुई थी बॉलिंग के ऊपर। एक फ्रेश पिच थी, इस पिच में बाउंस, इस पिच में एक ग्रीन टिंच थी कि कैसा पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि नवीन राणा ने पहले मैच में बिल्कुल ही तितर बितर कर दिया बैटिंग लाइनअप को। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी था कि पाकिस्तान में क्या इतनी अहलियत है, इतनी कैपेसिटी है कि ये बाउंस बैक कर सकेंगे। तो ये सब चीजें जो है पाकिस्तान ने करके दिखाई हैं। सो एक दिन खराब, दूसरा दिन बहुत अच्छा। हालांकि रन अभी कम किए थे, मैं समझता हूँ 30-40 रन कम किए थे। मिडिल फेज में वो जो पार्टनरशिप चल रही थी रिजवान की और सलमान अली आगा की, उसने इस इनिंग्स को एक तरह से जो है वो सहारा दिया, और उसके बाद टेक ऑफ पोजीशन पे सलमान अली आगा को रन आउट कर दिया गया, मैं ये कहूंगा। और वो एक ऐसा मोमेंट है जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हिस्ट्री में एक दागदार मोमेंट है। इसकी डिबेट जरूर होगी, क्योंकि वो विद इन लॉस तो वो ठीक थे, वो क्रीज से बाहर थे सलमान अली आगा। आई एम श्योर के लोगों ने उसका रिप्ले कई दफा देखा होगा उस इंसिडेंट का, मगर वो उसको बॉल उठा के दे रहे थे, क्योंकि वो एक तरह से एक दूसरे में उलझ गए थे। वो फॉलो थ्रू में बॉल रोक रहे थे, वो लाइन में थे सलमान अली आगा, सो उनसे लिपट गए बॉलर। तो सलमान अली आगा ने कैचली बॉल पकड़ने की कोशिश की, वो क्रीज से बाहर थे और उन्होंने बॉल उठा के विकेटों पर लगा के रनआउट की अपील कर दी और उनको आउट दे दिया गया। हालांकि ये अपील विड्रॉ हो सकती है। पाकिस्तान मीडिया का जो दोगलापन है, ये सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला है, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले तक ये शाहीन अफरीदी को टीम से बाहर निकालने की बातें कर रहे थे कि इससे बॉलिंग नहीं होती, ये लंगड़ा हो गया, बहुत कुछ बोल रहे थे। बट
क्या है कि कई प्लेयर्स जो आजकल की डे एंड एज में, खासतौर पे जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को। और आज ये एक मैच जीतने पर बांग्लादेश से वो भी, और आज ये इंडिया को डरा रहे हैं। अरे जाहिलो, अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बना है। हमारी इंडिया की बी टीम भी तुम्हें घर में घुसकर हरा सकती है। सामने नहीं रखते हैं, उन्होंने कहा जी लॉ आपके सामने है, लॉ बनाया हुआ है, सो हमने क्या अनलॉफुल चीज की है। मगर एक ऐसी चीज आपने जरूर की है कि जिससे कि ओवरऑल जो एक जेंटलमैनली एक इस क्रिकेट के साथ एक टर्म कॉइन की जाती है, उस पे एक दागदार धब्बा लगा। मुझे तो बड़ा शर्म आई है जो इशारे वो करके गया है, या को गल करने ली वो खुदा को फिक्र यार। दिस इज नोन एज के ये एक देसी क्रिकेट हो रही है। हम ऐसे ही करेंगे, हमें कोई आउट करेगा हम ऐसे जवाब देंगे, और ऐसे देना चाहिए सबको जवाब। कोई जरूरत नहीं है कहने की नहीं, गलत मतलब हमने ना तमीज सीखनी है, ना हमने पढ़े लिखे तरीके से बिहेव करना है, हमने वही सोचना है। बात सुनो, या तो हो गए बहुत, मतलब हो गए 90-100, एक तो अभी तो मतलब उसे स्कोर करना था, तो को बनता था इस तरह से आउट करना। इतना साथ दे छोड़ा इनके पीछे, मतलब आप देखे कि हम इंडिया वाला मैच बाइकआउट करने पे आए हुए थे, बनता है ये तो करना। सही किया मैं बैक। अगला जो डिसाइडर है वो आपका मतलब है कि वो आए ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने कहा तुसी साडा साथ दिता सी, इसलिए हम नहीं खेल रहे, तो आपकी मेहरबानी लाओ स्कोर बुक जो हम महल्ले में करते थे आपको वॉक ओवर लिख देती है। नहीं लेकिन फिर भी है, मतलब यार इरफान साहब आप भी, गंदा जेस्चर है, गंदा जेस्चर। इरफान साहब आप भी बताइए। देखिए, इसको दोनों को सेपरेट डिस्कस करना चाहिए। नंबर वन ये कि गेम की स्पिरिट की अगर बात की जाए तो ये आप शायद क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर अगर जो 125-150 साल की हिस्ट्री है, ये 2-3 ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहां स्पिरिट नहीं दिखाई गई। रिसेंट पास में देखा जाए तो एक अश्विन ने आउट किया था, फिर अंडर 19 का एक बच्चा था इंडियन, उसने इसी तरह मैच क्लोज था, उसने आउट किया। और ये जो था वो नॉर्मली ये इस तरह होता है, ये तो थोड़ा सा यूनिक तरह का हुआ है। नॉर्मली ये होता है कि बॉलर बॉल करने जाता है, दूसरे एंड से बैटर आगे चला जाता है, उसको भी 99% आउट नहीं करते, इसीलिए हालांकि बाय लॉ तो आउट है, लेकिन नहीं किया जाता इसलिए कि ये स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो कई इसीलिए इसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है कि आप स्पिरिट का ख्याल रखते हैं। और जहां तक इस डिसमिसल की बात है, बाय लॉ तो आउट था, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वो आपको ही बॉल पकड़ाने लगा है, उसके साथ लगी नीचे गिरी, वो आपकी ये इंतहाई अनएथिकल और स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट था। और ऐसा भी कोई नहीं था कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में मैच था जहां आपको लगा कि यार ये करके मैं किसी तरह ना अपने कंट्री को जितवा जाऊं। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में देखे जाएंगे तो कोई ऐसी बड़ी चीज भी नहीं थी। उसके रन से मुझे कोई नहीं है रिजवान के, अच्छी विकेट थी, बड़ी सीधी बॉल आ रही थी, वो तो चुतियाबे का शॉट मार के ये आउट हुआ है सलमान के रन आउट के बाद, वो समझ में नहीं आया। अबे तेरा मुंह कहीं जा रहा है, चूतड़ कहीं, बॉडी कहीं भले है, और बहुत मतलब मेहंदी हसन मिराज को तू शॉट मारेगा छक्का मारने की मत, अबे पोजीशन तो होना मारने वाली है, छक्का मारा है ना, तो पोजीशन ही नहीं है तुम्हारी छक्का मारने वाली, तो छक्का क्या होगा, खड़ी कर दी तुमने बॉल उठाकर, और एक ऐसे वक्त में जहाँ पे तुम्हारा खड़ा रहना जरूरी था। और विकेट में भी ऐसा कुछ नहीं था कि आज नाहिद तंग कर रहा हूँ, नहीं रहना चाहिए, या फिर वो तंजीद तंग कर रहा हो, या फिर वो तुम्हें क्या कहते हैं वो उनका कौन है लेफ्ट आर्म, वो केकेआर वाला मुस्तफिज, वो तंग कर रहा है, मेरी तक कोई भी तंग नहीं कर रहा था, तुम ना रिशाद तंग कर रहा था, तुम्हें अजीब ही शॉट था। मतलब किस बात, कौन सा प्रोटेस्ट था? वो कह रहा है मैं सेट हो रहा था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मगरिब से पहले जो रिजवान है ना, बड़े सूखे हुए, बड़े थके हुए। दोस्तों सच्चाई तो ये है, पाकिस्तान क्रिकेट अभी आईसीयू में है, लेकिन इनके बयानों से ऐसा लगता है जैसे ये सुपरमैन बन गए हो। अजीब से मुंह नहीं लगा रहे होते हैं, मुस्कुरा पूरे नहीं रहे होते हैं, दो के एक भाग रहे होते हैं। मगरिब के बाद ये जो कूद बचाते हैं ना, ये इंडिया को हराने के लिए सिर्फ मुंह से बोलना काफी नहीं है, ग्राउंड पर दम दिखाना होता है, जो इनके पास नहीं है। क्या है भाई, अंधेरा होते ही उछल कूद मचनी शुरू हो जाती है, ऐसे करता है, क्या वजह क्या है फिर? अजीब ना, तुम्हें ये पता होता है कि साद मसूद ने जो है वो उसको आउट कर दिया है, वो एलबीडब्ल्यू हो चुका है, लितनदार है, तुमसे अपील तुम्हारी सबसे बड़ी होती है। जब तुमसे पूछा जाए कि रिव्यू लेना है नहीं लेना है, तुम दोनों हाथ यूं करके खड़े हो जाते हो। ये है क्या चक्कर यार? ये आपसे नहीं, पिछले 3-4 साल से तुम यही कर रहे हो। तुम्हें रिव्यू के लिए कहा जाता है तो तुम कहते हो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो कर रहा है ना वो, कमाल है। दोस्तों शाहीन केस 2027 वाले बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या ये 2027 के लिए क्वालिफाई भी कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर पड़ोसियों का ये रोस्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को ठोको लाइक, और अपने भाई मोंटी रिएक्ट एंड रोस्ट को करो सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।